बच्चा कम घूम रहा है या बच्चा नहीं घूम रहा है तो क्या किया जाए। गर्भावस्था के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चे के मूवमेंट्स होते हैं, बेबी किक्स होते हैं, ये किसी भी प्रेग्नेंट महिला के अंदर एक बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। पहली बार ये शुरू होता है यूजुअली 5वें महीने के आसपास, जब आपके 20 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं। परंतु प्रेगनेंसी के जो आखिर के 3 महीने होते हैं, इसमें इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स का, किक्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लास्ट के 3 महीने में हम पेशेंट को स्पेसिफिकली ये कह के रखते हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा ठीक से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। मिनिमम 1-2 घंटे के अंदर बच्चा 10 बार, जी हाँ 2 घंटे में मिनिमम बच्चा 10 बार ज़रूर घूमना चाहिए। बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अंदर बच्चा हेल्दी है या नहीं है, ये एक महिला को सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के मूवमेंट से ही पता चलता है। जब पेशेंट हमें दिखाने आता है तो हम पेशेंट को चेक करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, एनएसटी करते हैं बहुत बार, जिससे हमें पता चलता है बच्चा हेल्दी है या नहीं है। परंतु जब आप घर पे, आप तो हमें चेक कराने के लिए 15 दिन में आएंगी, महीने में आएंगी, लेकिन जब आप घर पे हैं तब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, या अगर आप बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं है। वो आपको पता चलता है बच्चे के मूवमेंट से। इसलिए बच्चे के मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिकली आखिर के 3 महीने में ध्यान रखिए बेबी किक्स के ऊपर, बच्चा ठीक से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर 2 घंटे में बच्चा मिनिमम 10 बार नहीं घूम रहा है तो आपको डेफिनेटली उसे दिखाने की ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्यों बच्चा कम घूमता है, कम घूमे तो आपको क्या करना है, कब डॉक्टर के पास जाना है और क्या करेगा डॉक्टर इस स्थिति में। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगी। तो देखिए, बच्चे के कम घूमने के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो ये होता है कि कभी कभी बच्चा आधा 1 घंटे के लिए सो जाता है। सो दैट इज़ ओके, बच्चा है, सो सकता है आधा 1 घंटा, तो बच्चे का भी सोने का अधिकार है। लेकिन ये ड्यूरेशन यूजुअली आधा 1 घंटे का ही होता है, उससे ज़्यादा का नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चा नहीं घूम रहा है आधा 1 घंटा तो कोई बात नहीं, आप मॉनिटर कीजिए, आप थोड़ा समय और ले सकती हैं। लेकिन अगर लंबे घंटों के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं घूम रहा है तो डेफिनेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ है, क्योंकि बच्चे का जो सोने का इंटरवल होता है वो आधे 1 घंटे से ऊपर का नहीं होता गर्भावस्था के अंदर। दूसरा कॉमन कारण जिसके कारण कि बच्चा आपको लगता है कि कम घूम रहा है वो ये है कि आपका अगर वज़न अधिक की साइड में है, ओबेसिटी है। जब महिला का वज़न एक्सेसिवली ज़्यादा होता है तो जो पेट की चर्बी की दीवार होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो बेबी मूवमेंट्स होते हैं, बच्चा घूमता तो है लेकिन महिला को पता नहीं पड़ता है, परसीव नहीं होता है। कभी कभी बच्चा इसलिए अंदर कम घूमता है क्योंकि अंदर बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिल रहा है, यानी कि अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन चल रहा है, तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय होता है। तो जब बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल रही होती तब भी बच्चा कम घूमता है। जब बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो बहुत कम हो जाता है तो भी उसके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो बच्चे की तरफ चारों तरफ जो पानी होता है वो उसके लिए एक स्विमिंग पूल की तरह काम करता है, जिसमें कि वो आराम से तैरता रहता है। लेकिन जब पानी बहुत कम हो जाता है तो उसको घूमने की स्पेस ही नहीं मिलती है, वो घूमने के लिए उसका कोई मीडियम ही नहीं होता है। तो जब पानी बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल सूखने जैसा आ जाता है, तो भी बच्चे के मूवमेंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं। अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो भी मूवमेंट्स हो सकता है कि आपको थोड़े कम परसीव हों, क्योंकि प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आपके फीलिंग के बीच में एक वो प्लेसेंटा की दीवार और आ रही है जिसके कारण कि मूवमेंट्स कम परसीव हो सकते हैं। पर ये चीज़ सिर्फ 28 हफ्ते तक ही रहती है, यानी कि 7 महीने जैसे ही क्रॉस होते हैं तो एंटीरियर प्लेसेंटा होने के बावजूद भी मूवमेंट्स का परसेप्शन ठीक से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी बड़ी हो चुकी होती है, बच्चा बड़ा हो चुका होता है, तो वो एरिया जिसको कि प्लेसेंटा कवर कर रहा है वो इतना बड़ा नहीं होता। तो ये जो एंटीरियर प्लेसेंटा होने के कारण मूवमेंट्स कम फील होने वाली कहानी है, सिर्फ 7वें महीने तक चलेगी। उसके बाद अगर प्लेसेंटा इंटीरियर और अगर बच्चा कम घूम रहा है तो डेफिनेटली वह एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आप अर्ली लेबर के अंदर जा रही हैं, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गए हैं, तो भी आपको मूवमेंट्स कम फील होंगे। हो सकता है अभी आपका 8वां महीना चल रहा है और आपको लग रहा है कि बच्चा घूम ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आप अर्ली लेबर में जा रही हों, क्योंकि जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है तो मूवमेंट्स फील होना कम हो जाते हैं। 38 वीक्स के बाद में, यानी कि आखिर के जब 15 दिन बच्चे होते हैं तो बहुत बार बच्चा पेल्विस के अंदर इंटर कर जाता है। जब उसका हेड पेल्विस में चला जाता है
तो भी मूवमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा पूरा घूम नहीं पाता है, उसका हेड एक जगह फिक्स हो जाता है, सिर्फ हैंड मूवमेंट्स या सिर्फ बॉडी के थोड़े बहुत मूवमेंट्स आते हैं। तो ये वो कॉमन कारण होते हैं जिनके कारण कि बच्चा कम घूमता है। जिसमें कि जो चिंता वाले कारण होते हैं वो ये होता है कि कहीं अंदर बच्चे के ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं आ रहा है, बच्चे का ब्लड सप्लाई में फ़र्क तो नहीं आ रहा है, या फिर आप अर्ली लेबर में, प्रीटर्म लेबर में तो नहीं जा रही हैं। अब अगर बच्चा कम घूम रहा है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपना सभी काम धाम बंद कर दीजिए, यानी कि आप सभी काम धाम छोड़ के सिर्फ फीटल मूवमेंट्स पर ध्यान देने का काम कीजिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिला अपने किसी काम में बिजी होती है, जैसे घर के कुछ काम कर रही हैं, कुछ नहीं तो टीवी देख रही है, नहीं तो फ़ोन देख रही है, उसके साथ बहुत बार बच्चा घूमता तो है लेकिन आपको पता ही नहीं पड़ता। इसलिए जब हम कहते हैं कि आपको बेबी मूवमेंट्स काम करने हैं तो उसका मतलब है कि आप कोई भी काम उस तरह मैं उस समय पे नहीं कर रही हूँ, ना कोई किचन का काम कर रही हूँ, ना टीवी देख रही हूँ, ना ही फ़ोन देख रही हूँ। सब काम धाम छोड़ के शांति से बैठ के बच्चे के मूवमेंट्स काउंट कीजिए। उस टाइम पे आप कुछ स्नैक ले लीजिए या कोई लिक्विड ले लीजिए, ऑरेंज जूस वगैरह ले लीजिए, थोड़ा हेल्दी ड्रिंक कुछ लीजिए, तो मूवमेंट्स वैसे भी थोड़े स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद काउंट करने बैठेंगी तो अच्छा रहेगा। आप बच्चे को बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ बात कर रही होती है, तो आप बच्चे से बात कर सकती हैं, वो भी एक स्टिमुलेशन की तरह काम करता है बच्चे के मूवमेंट्स के लिए। बहुत बार जैसे कि फ्लैश लाइट दिखाई जाती है तो भी बच्चे के मूवमेंट्स आने लग जाते हैं। कभी कभी बच्चे को जैसे कि फीमेल टक टक करती है, नॉक नॉक, तो भी मूवमेंट्स फील होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं, हल्का सा आप टक टक करके देख सकती हैं। तो बेसिकली अगर बच्चा नहीं घूम रहा है तो आप अपना सभी काम धाम छोड़ के कुछ एनर्जी ड्रिंक लीजिए, बच्चे से बात कीजिए और फिर वापस से मूवमेंट्स को नोट डाउन कीजिए। अब बच्चे के 2 घंटे में 10 बार बच्चा घूमना चाहिए। अब अगर अभी भी बच्चा 2 घंटे में 10 बार नहीं घूम रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाइए। डॉक्टर क्या करेगा जब आप जाएंगी? तो डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करके देखेगा सबसे पहले कि हार्ट बीट वगैरह सब सही चल रही है या नहीं चल रही है। ज़रूरत लगेगी तो एनएसजी भी कराई जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कलर डॉपलर की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। सो बेसिकली डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी और एनएसजी करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए, एक आधी बार बच्चा कम घूमा वो यूजुअली प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। हम देखते हैं कि 70% पेशेंट्स के अंदर बहुत बार पेशेंट को एक फीलिंग आती है कि बच्चा नहीं घूम रहा है, हम चेक करते हैं सब ठीक होता है, हम पेशेंट को समझा के घर भेज देते हैं और ऐसा एपिसोड रिपीट ही नहीं होता है। तो 70-80% केसेस में ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब पेशेंट की ये रिपीटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है कि बच्चा नहीं घूम रहा है, यानी कि एक बार मरीज़ को हमने देख के भेज दिया, फिर वापस से मरीज़ को लगता है कि नहीं बच्चा तो कम ही घूम रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम रिपीटेड आने लग जाती है, तो फिर उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो फिर हम कभी कभी बच्चा थोड़ा अर्ली डिलीवर करने का सोचते हैं, यानी कि जो ड्यू डेट होती है हम बिल्कुल ड्यू डेट तक जाना प्रेफर नहीं करते। जैसे ही बच्चा मैच्योर होता है हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को निकाल दें। बहुत जल्दी तो नहीं निकालते, क्योंकि बहुत जल्दी निकालो तो लंग की मैच्योरिटी नहीं आती, फिर बच्चे को पेटी में रखना पड़ता है। परंतु जैसे सपोजिटली आपकी ड्यू डेट है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जून की और अभी 1 जून तारीख आ गई है, तो 1 जून तारीख आ गई है तो बच्चा मैच्योर तो हो गया है टेक्निकली, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लेबर पेन शुरू हो और डिलीवरी हो। लेकिन आप अगर बार बार बोल रही हैं कि बच्चा कम घूम रहा है या बार बार ऐसा हो रहा है कि बच्चा कम घूम रहा है, तो हम 20 जून तक का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम बच्चे को जल्दी डिलीवर करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इंतज़ार करने के चक्कर में अंदर कोई प्रॉब्लम अपीयर हो जाए। तो थोड़ा सा अर्ली डिलीवरी का डिसीजन कभी कभी हमें लेना पड़ता है अगर आपकी ये रिपीटेड प्रॉब्लम रहती है कि मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं या कम हो रहे हैं। आई होप ये जो बेबी के मूवमेंट्स को लेके जो कन्फ्यूजन होगा ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।